अच्छा, मेरा ना सबसे पहला इंटरव्यू इंडिगो का नहीं था। हालांकि मैंने इंडिगो में अभी 8 साल निकाल लिए, मतलब मेरे को 8 साल हो गए इंडिगो में काम करते हुए। तो जेट एयरवेज वालों ने ना मेरे को आखिर वाले राउंड में रिजेक्ट कर दिया था। पिंपल होने की वजह से मेरे को इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। ऑरेंज लाइटिंग के नीचे खड़ा करते हैं, एक पिंपल नहीं चाहिए उनको, नहीं तो रिजेक्ट। नमस्ते, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज दिव्या। आई रिसेंटली हैव स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल. My channel is related to content related to beauty, makeup, haul, skin care and somewhat about travel. ज़्यादातर के lifestyle के बारे में. Okay, so today's topic is going to be about हाउ टू बिकम अ क्रू. क्वालिफिकेशन आपका कितना होना चाहिए? आप 12th पास हो, आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो. एज कितना होना चाहिए? 18 to 27 ईयर्स. मतलब 18 कंप्लीट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो टिल 27 ईयर्स, एंड 27 के बाद ओनली एक्सपीरियंस्ड क्रू कैन अप्लाई. ठीक है. हाइट कितनी होनी चाहिए? हाइट शुड बी 155 सेंटीमीटर्स. 155 माने 5 फीट. हाँ. BMI, व्हाट इज BMI? BMI इज बॉडी मास इंडेक्स. मतलब आपकी हाइट एंड आपका वेट सेम होना चाहिए. अंडर वेट या ओवर वेट नहीं होने चाहिए, रिजेक्ट हो जाओगे. गूगल पे आपको डालना है कि कैबिन क्रू इंटरव्यूज, लिस्ट आ जाएगी. अब ये ऐसे मत करना, नहीं यार मेरे को तो ना इंडिगो में ही क्रू बनना है, तो मैं तो सिर्फ इंडिगो के ही इंटरव्यूज दूंगी. क्यों भाई? आपको पता है आप पहले राउंड में सिलेक्ट हो गए? नहीं पता ना. सारे एयरलाइन के इंटरव्यूज दे रहे हैं. आपके पास अगर टाइम है आप सारे एयरलाइन के इंटरव्यूज देंगे. स्पाइस का दो, जेट तो अभी रहा नहीं, वैसे इंडिगो का दो, फिर और कौन से अकासा है, विस्तारा है, सबके इंटरव्यूज दो. ठीक है. एक में कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाओगे. बट अगर आप नहीं सिलेक्ट हो रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक इंटरव्यू दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, डिसअपॉइंट नहीं होना है गाइस. आपको देते रहना है इंटरव्यूज. क्योंकि मैं बता रही हूँ, आप इंटरव्यूज जैसे जैसे आप इंटरव्यूज देते जाओगे ना, आपको वैसे वैसे कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाएगा और आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअल में क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या पूछते. तो आप एक इंटरव्यू, ठीक है, आप नहीं हो पाए सिलेक्ट, तो आपको पता है कि आप किस चीज की वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाए, तो आप सेकंड टाइम में वो चीज सुधर के जाओगे. आप इंटरव्यूज के लिए अप्लाई करोगे, है ना, मतलब उनकी वेबसाइट पे जाओगे, फॉर्म फिलअप करोगे, अप्लाई करोगे, फिर उनका आएगा आपको इनवाइट, फिर आप जाओगे. ऐसे भी रहता है. ठीक है. तो मतलब इनवाइट आने के बाद आप उनके इंटरव्यूज के लिए जाओगे. दूसरा रहता है वॉक इन इंटरव्यूज. जितने हो सके ना उतने सारे वॉक इन इंटरव्यूज आप कर लेना. मतलब सिलेक्ट हो जाओगे तो वो अलग बात है. अब जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, तो आपने कंपलसरी फॉर्मल्स पहन के ही जाना है. कंपलसरी. नीट हेयर स्टाइल करना, पोनी टेल बांधना, क्लीन पोनी टेल बांधना. ऐसे नहीं यहाँ से बाल निकल रहे, यहाँ से बाल, शाइनिंग नहीं मार रही. हमने इंटरव्यू जाना है, सिलेक्ट होना है, तो इसीलिए क्लीन फॉर्मल्स में जाना. इंटरव्यू के लिए जब जाओगे ना, तब ध्यान रखना कि आपका फेस एकदम क्लियर हो, आपको पिंपल ना हो, नहीं तो आप भी मेरे जैसे पिंपल के वजह से एंड में रिजेक्ट हो जाओगे. यार मेरे को एंड में जेट वालों ने पिंपल की वजह से रिजेक्ट किया. तो पिंपल्स बिल्कुल नहीं चाहिए, स्कार्स नहीं होने चाहिए आपके फेस पे, फेस क्लियर होना चाहिए. टैटू नहीं होना चाहिए गाइस. स्ट्रिक्ट नो टू टैटू है एयरलाइंस में. कोई भी आप एयरलाइन में जाओ, मतलब इंटरनेशनल भी क्यों ना हो, टैटूज आर नॉट अलाउड. अगर आपकी विजिबल जगह पे टैटू है, जैसे कि मैं इंडिगो में हूँ, मेरा यूनिफॉर्म यहाँ तक है, ठीक है, मेरे स्लीव्स यहाँ तक है, तो मुझे ना यहाँ पे जहाँ पे विजिबल जगह है ना, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, पैर पे हो गया, टैटूज आर नॉट अलाउड. तो अगर आपका टैटूज है तो आप पहले उसका ट्रीटमेंट लो, उसको निकालो, या फिर आप जुगाड़ करो, कंसील करो, इतने अच्छे से कंसील करो कि आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाओ. पर अगर एयरलाइन ने चेक किया तो गाइस आप रिजेक्ट हो जाओगे, बिकॉज टैटूज के लिए इट्स अ स्ट्रिक्ट नो. इंटरव्यू के लिए जाओगे, आपके साथ रेज्यूमे लेके जाओगे, है कि नहीं. रेज्यूमे को एकदम सिंपल रखना है, इजी पीजी. इंटरव्यू को मतलब ऐसे पढ़े वो, ठीक है, हाँ चलो पढ़ लिया, बात खत्म. ऐसे नहीं कि वो देख के एकदम परेशान हो जाए कि भाई इसने कितना लिखा है, मैं कितना पढ़ूं. इंटरव्यू में आप इंटरव्यू कैसे देते हो, कितने कॉन्फिडेंस के साथ देते हो, क्या बोलते हो, लॉजिक बोल रहे हो या बकवास बोल रहे हो, इसके हिसाब पे आपका सिलेक्शन होने वाला है. रेज्यूमे के हिसाब से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है. आप इंटरव्यू कैसे देते हो उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होने वाला है. इसलिए याद रखना कि रेज्यूमे इजी पीजी एकदम सिंपल होना चाहिए. सिंपल. अभी रेज्यूमे के साथ आपको और 2-3 डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है. एंड वो 2-3 डॉक्यूमेंट्स क्या है, जैसे कि आपका पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट की फोटोकॉपी होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 लेके जाओ. ठीक है. फिर आधार कार्ड की फोटोकॉपी एंड 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में ना आपकी फोटो फॉर्मल, मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करना कि आपकी फॉर्मल फोटो हो एंड व्हाइट बैकग्राउंड. कंपलसरी व्हाइट बैकग्राउंड ही होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिगो स्पेसिफिक एयरलाइन लेते हैं,
मैं इंडिगो में काम करती हूँ इसलिए मैं इंडिगो का नाम लूंगी। अगर आप इंडिगो का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो आपको ना थोड़ी बहुत जानकारी लेके जानी है इंडिगो के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, हु इज द फाउंडर ऑफ कंपनी, इंडिगो का फाउंडर कौन है, हु इज द CEO, या फिर इंडिया में इंडिगो का स्टेटस कैसे है, कि लोग पसंद करते हैं नहीं करते एयरलाइन को, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। हाँ, जैसे कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद आवर एयरलाइन, व्हाई डू यू चूज इंडिगो फॉर योर करियर, ऐसे पूछेंगे, आप क्या जवाब दोगे। तो थोड़ा बहुत तो जानकारी होनी चाहिए एयरलाइन के बारे में, बहुत ज्यादा नहीं बट एटलीस्ट थोड़ी सी जानकारी लेके चलो। अभी आप फर्स्ट राउंड के लिए जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको एकदम बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे। अब बेसिक क्वेश्चंस क्या पूछेंगे, बोलेंगे कि टेल मी समथिंग अबाउट यू और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो उसमें आपने क्या बोलना है कि आपका नाम बताना है, ठीक है, कि माय नेम इज दिस, क्वालिफिकेशन बताना है, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो, फिर आपका एज बता दो, फिर बता दो आप कहाँ से हो, फिर बताओ व्हाट आर योर हॉबीज, फिर आपको कौन सी लैंग्वेजेस आती है, ऐसे 5-6 पॉइंट्स बताना। एंड सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। आपका इंग्लिश एंड हिंदी बहुत अच्छा होना चाहिए। और आपका इंटरव्यू होगा इंग्लिश एंड हिंदी में, तो आपका इंग्लिश एंड हिंदी के ओवर कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो आपको क्वेश्चंस इंग्लिश में पूछेंगे, आपको उनका आंसर इंग्लिश में देना है, हिंदी में आप दे नहीं सकते। तो उसके बेसिस पे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पे भी आपको जज किया जाएगा एंड उसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन भी होगा। और आपके सारे राउंड्स, टोटल इंडिगो में तो 6 राउंड्स होते हैं, तो आपके सारे राउंड्स इंग्लिश में ही लिए जाएंगे। मुझे तो लग रहा है ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है, बट पॉइंट्स ही इतने ज्यादा है गाइस एंड सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो फिर एंड तक जरूर देखना वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगे ना तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इतना डिटेल में मुझे नहीं लगता आपको कोई बताएगा। एंड इसीलिए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। सो अभी फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट डिड यू डू येस्टरडे, और व्हाट डिड यू डू ऑन योर लास्ट बर्थडे, और व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ क्रू। अब आपको इसका आंसर आप एक लाइन में तो दे नहीं सकते, आपको एटलीस्ट एक पैरा में देना है, मतलब 4-5 सेंटेंस में आप आंसर दोगे। तो इसमें ना आपका ग्रामर चेक किया जाएगा, क्योंकि व्हाट डिड यू डू ऑन योर लास्ट बर्थडे, इसमें तो आप बताओगे ना कि मैंने लास्ट बर्थडे में क्या क्या किया, मैं उठा, गया बाहर, फ्रेंड से मिला, ये सब आपने इंग्लिश में बताना है। तो इस पे आपका कम्युनिकेशन चेक होगा, कम्युनिकेशन नहीं सॉरी ग्रामर, ठीक है। तो ग्रामर चेक होगा वहां पे आपका। एंड अगर आपका यहाँ पे उनको अच्छा लगा तो आपको और 2-3 बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे कि इसके पहले कहीं जॉब किया है क्या, या फ्रेशर हो, या फिर कहाँ तक पढ़ाई की, पढ़ाई क्यों नहीं आगे करनी है, कि पढ़ाई का क्या करोगे। मुझे पूछा गया था, हाँ वैसे मुझे पूछा गया था अगर तुम सिलेक्ट होती हो तो तुम पढ़ाई कंटिन्यू करोगे कि नहीं करोगी। ये मत बोलना, अगर आप नहीं भी करने वाले होगे तो बोलना नहीं वहां पे जाके कि नहीं मेरा तो लग गया, मेरे को तो बस यही क्रू ही बनना था, मेरा तो सपना पूरा हो गया, मैं तो क्यों पढ़ाई करूंगी। नहीं ना, जब आपको पूछा जाएगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और जब आप आंसर देने लगोगे ना तो चेक होगा कि आप कैसे बैठे हो, आप कैसे बात कर रहे हो, आपने आने के बाद मतलब रूम में एंटर करने से पहले नॉक किया क्या, एंटर करने के बाद आपने ग्रीट किया क्या। तो हमेशा याद रखना, आप जब भी एंटर करोगे ना, रूम में एंटर करोगे, नॉक करके जाना, फिर बोलना मे आई सिट या गुड मॉर्निंग, ग्रीट करना, कि ये सब चेक होता है, ठीक है। ये भी काउंट होता है कि आप कैसे आए, कैसे बैठे, क्या कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, एटीट्यूड कैसा है, एटीट्यूड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ तक कि अगर आप उनको पसंद आ गए तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप मतलब समझ जाना यहाँ पे कि आप सिलेक्ट हो गए। अगर आपको बोला गया कि नहीं बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम, या फिर अगर आपको बोला गया कि वी विल टेल यू, वी विल सेंड यू ईमेल वगैरह, ऐसा तो मतलब रिजेक्शन होता है। मुंह पे झूठ बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ मेल नहीं आता, कुछ नहीं आता। बट अगर आपको रुका के रखते एंड रुका के अगर आपके हाइट वेट चेक होती है, कभी कभी फर्स्ट राउंड में चेक होती है, अगर नहीं चेक होती है तो आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा फर्स्ट राउंड में ही। मतलब अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको ये पूछा जाएगा कि आपको कौन सा बेस लेना है। तो आप जो भी बेस अलाउ वहां पे अवेलेबल होगा, पुणे हो गया, चेन्नई हो गया, बैंगलोर हो गया, तो आपने वो बेस सिलेक्ट करना है। इसका मतलब समझ जाना है कि आप सिलेक्ट हो गए। बस एंड में फिर आपका फोन नंबर ले लेंगे, आपका ईमेल आईडी। वैसे फोन नंबर ईमेल आईडी तो आपने रेज्यूमे में भी मेंशन कर देना है। इंडिगो में कैसे होता है, अगर आप सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट होते हो ना तो वो आपको तभी का तभी बता देते हैं। जो सिलेक्ट होते हैं उनको बोलते हैं कि वेट
फलाना ढिमकाना रूम में, वहां पे रूम्स होते हैं बहुत सारे, तो वहां पे जाके बैठ जाओ। तो एंड में जो 10-11 लोग सिलेक्ट होते हैं ना, उन सबको इकट्ठा करते हैं, फिर उन सबको बताते हैं सेकेंड राउंड की प्रोसीजर। सो दैट्स इट गाइज, आज का वीडियो यहाँ पे ही खत्म करती हूँ, क्योंकि मुझे ऑलरेडी लग रहा है कि मेरा वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा चल रहा है। तो आगे के वीडियो के लिए, सेकेंड राउंड के लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।